हेलो एसएससी एस्पिरेंट, क्या बच्चे आप लोग भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी? क्या आप लोग भी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप लोग भी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप लोग भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं जिसकी वैकेंसी अभी आउट हो चुकी है? बच्चे, इन सारे एग्जामों में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इन एग्जामों में ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इतने भर भर के आते हैं कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक 15 मिनट का शो लेकर आया हूँ। इस 15 मिनट में मैं हर एक क्लासिकल डांस हो, चाहे फिर वो इंडियन फोक डांस हो या वो फेस्टिवल्स हो या फिर वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस से लेकर मैं एक 15 मिनट की शो की क्लास लेकर आया हूं। इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराया जाएगा और इन सारे क्वेश्चंस को विद इन 15 मिनट में बताया जाएगा। तो बच्चे, आप सभी लोगों का हिंद गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं 15 मिनट शो शास्त्रीय नृत्य, यानी कि भारत की क्लासिकल डांस। क्या है भारत के क्लासिकल डांस, क्या नहीं है? तो इस 15 मिनट की क्लास में बेटा आज मैं आपको भारत के क्लासिकल डांस के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं आर्ट एंड कल्चर में आते हैं क्या क्लासिकल डांस। ठीक है, क्लासिकल डांस और इंडियन क्लासिकल डांस देखिए, और इसी को आज मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, अब अगर इंडियन डांस की अगर मैं बात करूं, यहां पे इंडियन डांस की अगर मैं यहां पे बात करूं तो टू टाइप्स के डांस होते हैं। एक तो होती है क्लासिकल डांस, जिनका एक पर्टिकुलर स्टेप होता है। भरतनाट्यम को देख लीजिए आप, ठीक है, कुचिपुड़ी को देख लीजिए आप, कथक को देख लीजिए, कथकली को देख लीजिए। तो एक ये पर्टिकुलर एक डांस होते हैं, इनको मोस्टली टेम्पल्स में किया जाता है, किसी गॉड को डेडिकेटेड होते हैं ये। लेकिन जो फोक डांस होते हैं, भांगड़ा हो गया, कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं है, कैसे भी करने लगो। शादियों में जो डांस होता है ये फोक डांसेस है। ये हर स्टेट के, हर ट्राइब्स के एक अलग अलग फोक डांस होते हैं जिनको वो किसी फेस्टिवल में सेलिब्रेट करते हैं। तो टू टाइप्स के बेसिकली इंडियन डांस होते हैं, एक तो एक क्लासिकल डांस और एक है आपके फोक डांस आपके। ठीक है, और आज मैं कवर करने वाला हूँ बेटा इन क्लासिकल डांस को। ठीक है, क्लासिकल डांस में देखते हैं सबसे पहले क्लासिकल डांस। तो संगीत नाटक अकेडमी है एक, संगीत नाटक अकेडमी। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 8 क्लासिकल डांस है ओनली। ठीक है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग, कल्चर, इसके अकॉर्डिंग 9th क्लासिकल डांस है। अब ये 9th क्लासिकल डांस कौन कौन से है, कौन सा हो गया, छऊ इसमें ऐड हो जाएगा। सबसे पहले आप समझिए, जो क्लासिकल डांस है वो 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है कहां पर? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और हाल ही में एक करंट का भी क्वेश्चन बन गया है कि इसका सेकंड जो अभी खुला है, अकेडमी खुली है, ये कहां खुली है भाई? तो सेकंड अकेडमी अभी खुली गई है हैदराबाद में। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है कि संगीत नाटक अकेडमी के बस अभी तक एक ही अकेडमी थी जो कि दिल्ली में थी, लेकिन अब इसकी सेकंड अकेडमी भी साउथ में एक तरह से खुल गई है, तो वो है आपकी भाई हैदराबाद। ये करंट के पर्पज से आपका क्वेश्चन आपका ये बन सकता है आपका ये। ठीक है, फिर बात करते हैं 8 क्लासिकल डांस कौन से? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का है। ठीक है, कथक डांस नॉर्थ इंडिया यूपी का हो जाएगा, कथकली केरला का हो जाएगा, मोहिनीअट्टम केरला का हो जाएगा आपका, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, उड़ीसी डांस उड़ीसा का हो जाएगा, मणिपुरी डांस मणिपुर का हो जाएगा, और सत्रीय डांस आपका आसाम का हो जाएगा। ये आपके जनरली क्लासिकल डांस है, आपकी 8 क्लासिकल डांस। ठीक है, इन सारे डांस के बारे में भी मैं बताने वाला हूं कि इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले बच्चे बात करेंगे यहाँ पे कि जो 9 क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? वो है छऊ डांस आपका, वो है आपका छऊ। छऊ भी 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सरायकेला छऊ, दूसरा होता है मयूरभंज छऊ, एंड थर्ड होता है आपका पुरुलिया छऊ आपका होता है। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग सिर्फ ओनली 8 ही क्लासिकल डांस है, जिसको मैं अब मैं बात करता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लीजिए, अगर इंडियन कल्चर की बात आती है, इंडियन कल्चर, तो यहां से इंडियन कल्चर के बारे में मोस्टली जो बताया गया है वो बताया गया है नाट्य शास्त्र। एक ये टेक्स्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट में बताया गया है कि एक ये बुक है जिसके राइटर हैं भरत मुनि जी। जिसके राइटर कौन है? भरत मुनि।
इन्होंने इन्होंने इस बुक ये जो है इस बुक के रचयिता हैं या इस बुक के राइटर हैं। इन्होंने बनाई इस बुक को, लिखा है नाट्य शास्त्र को। अच्छा, एक बात और आप याद रखना, 4 वेदा होते हैं, आप सभी को पता है, 4 वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन इस नाट्य शास्त्र को 5th वेदा माना गया है, 5th वेदा माना गया है। तो इसको आप याद रखना कि इस नाट्य शास्त्र को बेटा 5th वेदा माना गया है, ठीक है। इस नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि भारत के एक तरह से कल्चर क्या है, या कह सकते हैं ये डांस भी एक तरह से यहाँ से पर्टिकुलर डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। अब इसको जो रूप दिया है इन डांस को, इंडियन क्लासिकल डांस को रूप किसने दिया है, तो एक बुक और है, अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण, इस बुक से पर्टिकुलर स्टेप पता चलते हैं कि भाई जो अभिनय दर्पण बुक है, ये जो क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस का एक पर्टिकुलर स्टेप क्या होगा, कैसे इन डांसों को किया जाएगा, कैसे डांसों को नहीं किया जाएगा, तो ये अभिनय दर्पण से पता चलता है ये, ठीक है। नंद किशोर इसके जो है राइटर हैं अभिनय दर्पण के, ये आपको याद रखना है। अब भारत के पहले जो ओल्डेस्ट डांस है इसके बारे में बात करते हैं, भरतनाट्यम। जो पहला डांस है भरतनाट्यम, इट इज अ, लिखेंगे यहाँ पे, इट इज अ ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे पुराना डांस है, सबसे पुराना डांस। और इसको बेसिकली इसको मंदिर में ही इसको किया जाता है। तमिलनाडु में जो मंदिर से एक तंजौर जगह है, तंजौर ट्राइब भी एक तरह से, वो इन डांस को परफॉर्म करती है और दासियां ही इनको परफॉर्म करती हैं। दासियां मीन्स ये होता है कि मंदिर में पहले क्या होता था कि जो देवों की सेवा किया करती थी दासी लोग, उनको ही देवदासी कहा जाता है। तो इसका एक नाम और है, देखते हैं यहाँ पे। पहली बात तो इसका जो ओल्डेस्ट नेम है वो है इसका भाई सादर अट्टम, सादर अट्टम। सेकेंड नेम इसका हो जाएगा थेवर अट्टम, थेवा रट्टम, ठीक है। एंड थर्ड इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा दासी अट्टम, दासी अट्टम। ये 3 नेम आपको यहाँ पे याद रखना है कि इस भरतनाट्यम के 3 नाम है। कौन सा है, सादर अट्टम है, ठीक है, इसके बाद थेवर अट्टम है और आपका दासी अट्टम है। दासी अट्टम इसलिए है क्योंकि दासियां ही इसको परफॉर्म करती हैं। तमिलनाडु में एक तंजौर एक कम्युनिटी है, या कह सकते हैं ब्राह्मण की, ब्राह्मण जैसी एक कम्युनिटी है ब्राह्मण की, ठीक है। तो वो बचपन में ही अपनी बच्चियों को दे दिया करते थे किसमें, मंदिर में, तो जो कि मंदिर की सेवा कर सके, जो कि मंदिर की सेवा कर सके, बाकी दास बन कर रहे, वही लोग इसको पर्टिकुलर इसको डांस को किया करते थे, भरतनाट्यम को। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट डांस है ये। रुक्मणी देवी जी इसकी डांसर है एक, रुक्मणी देवी। इन्होंने इंडिया गवर्नमेंट से गुहार लगाई और कहा कि इसका नाम चेंज करिए भरतनाट्यम। इन्होंने ही इसका नाम भरतनाट्यम कराया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि 1910 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको बैन इसको कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था इसको, बैन। एक ये क्वेश्चन भी बन चुका है एसएससी में, अभी CHSL में आया था कि भरतनाट्यम को कब बैन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि 1910 में भरतनाट्यम को बैन किया गया है, ठीक है। अब इसको जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मीन्स इसके डांसर है, उनके बारे में क्लास में अलग से लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि इनके डांसर्स कौन कौन से डांसर्स हैं, क्या उनकी ट्रिक होनी चाहिए, किस तरह से आप उनको याद रखें। अभी जो क्वेश्चन भरतनाट्यम से बेसिकली बनते हैं, मैं आपको बस इसमें यही अभी आपको बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं भाई कथक की। तो कथक मीन्स होता है एक्चुअली स्टोरी। कथक मीन्स होता है स्टोरी। आपने देखा होगा यूपी या नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया बेसिकली यूपी में ही, यूपी को ही माना जाता है, ठीक है। ये जो कथक डांस है नॉर्थ इंडिया का है, लेकिन यूपी ही इसको कंसिडर किया जाता है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कथक की। हमारे यहाँ पे कथा होती है, कथा में क्या होता है, स्टोरी होती है, और उसी से इसको लिया गया है एक तरह से, ठीक है। कथक मीन्स क्या होता है, स्टोरी। कथक मीन्स क्या होता है, स्टोरी। और आपने देखे होंगे तो पर्शियन एलिमेंट्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो आपको ये याद रखना, आपको पर्शियन एलिमेंट्स में इसको यूज किया जाता है। जो गजल्स होती हैं उनमें इनको परफॉर्म किया जाता है। गजल्स में बेसिकली आपने देखा होगा गजल्स हो रहे हैं, गजल्स जहाँ पर होती है इनको परफॉर्म उसमें किया जाता है, ठीक है। उर्दू गजल से परफॉर्म किया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसमें जो म्यूजिक यूज होता है उसका नाम होता है ठुमरी। ठुमरी इसमें म्यूजिक इसमें यूज होता है और पर्शियन एलिमेंट्स है कि, ठीक है। ओनली क्लासिकल डांस टू फीचर्स पर्शियन एलिमेंट्स। तो बेटा आपको इतना आपको याद रखना आपको यहाँ से। अब बात कर लेते हैं घराना। जो कथक डांस के 4 घराने हैं, बनारस घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और रायगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ घराना, छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका रायगढ़ वाला। 4 घराने, इन 4 घराने से डांसर्स भी हैं। अब ये डांसर्स आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा डांसर, जैसे बिरजू महाराज है, कौन से घराने से हैं, एक बहुत अच्छे डांसर है बिरजू महाराज जी है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। लच्छू महाराज जी है,
बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, 2 आपको रूट वर्ड आपको मिल जाएंगे आपको यहाँ से। तो इनके एक्सपोनेंट बेटा मैं बाद में लेकर आऊँगा, नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में आप लोग बताएंगे कि एक्सपोनेंट आना चाहिए, तो मैं आपके लिए एक्सपोनेंट आपके लिए लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि रायगढ़ घराना किस डांस से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है कि वो किससे, कथक डांस से रिलेटेड है। थर्ड बात करते हैं कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी इट इज अ क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये कहाँ का डांस है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। भगबत्ता मेला के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पर, तंजौर तमिलनाडु में भगबत्ता मेला के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि भगबत्ता मेला के नाम से कहा जाना जाता है, तमिलनाडु में इसको जाना जाता है, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म क्या है इसका, तीर्थ नारायणा यति, तीर्थ नारायण यति इसका मॉडर्न फॉर्म इसका है। चलो अब बात करते हैं जो कुचिपुड़ी डांस है किसको डेडिकेट है, तो ये भाई है लॉर्ड कृष्णा को। लॉर्ड कृष्णा को ये डेडिकेट है। कौन सा डांस, कुचिपुड़ी डांस, लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेट है ये। और महाभारता, रामायणा, ठीक है, और भगवत गीता को एक तरह से देखा जाए उनकी स्टोरी को इसमें बताया जाता है। लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेट है, महाभारत और भगवत गीता से रिलेटेड है, इसकी स्टोरी को ही इस डांस में बताया जाता है। ये क्वेश्चंस आपकी जितनी क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं उन सारे कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है। अब रह जाते हैं भाई आपके डांसर्स, बस या तो आपसे ये पूछेगा या फिर आपसे डांसर्स पूछेगा ये, और इसके अलावा इन डांसर्स को कुछ नहीं आने वाला है। जैसा कि सीधा लिखा है यहाँ पे, उड़ीसी डांस आपका कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसी डांस आपका हो जाएगा उड़ीसा का। उड़ीसी डांस कहाँ का हो जाएगा बेटा, उड़ीसा का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, फिर आता है मोहिनी अट्टम। हमेशा क्वेश्चन ये आता है कि जो केरला के ऐसे कौन सा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, तो आपको याद रखना है केरला है जिसका मोहिनी अट्टम और कथक के लिए 2 क्लासिकल डांस है, ठीक है, 2 क्लासिक डांस है। मोहिनी अट्टम की यहाँ पे अगर बात की जाए तो इंडियन क्लासिकल एक डांस है, कहाँ का, ये केरला का है, एसोसिएटेड विद लॉर्ड विष्णु को ये जो है डेडिकेट एक तरह से एसोसिएट है, किसको, लॉर्ड विष्णु को। फिर बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे, इसको सोलो परफॉर्म किया जाता है और ओनली फीमेल के द्वारा ही इसको परफॉर्म किया जाता है, लेडी ही इसको परफॉर्म करती है, सोलो इसको परफॉर्म करती है। जबकि जो कथकली डांस है इसको मेल परफॉर्म करता है, ठीक है, कथकली डांस को मेल परफॉर्म करता है। तो वही कथकली डांस है कि एक मूवी शायद आपने देखी होगी जिसका नाम है कांतारा, उसमें एक गॉड है पंजुर्ली करके, पंजुर्ली है, ठीक है। तो अगर आप वो मूवी को देखेंगे तो बढ़िया मूवी लगी मुझे वो, आप भी उस मूवी को देखिए। कुछ इसी तरह से यहाँ पे डेकोरेट, ये जो अपने आप को डेकोरेट कर रहा है ना, तो उस मूवी में दिखाया जाता है किस तरह से डेकोरेट कर रहा है। हालांकि इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये डांस अलग है, वो एक कर्नाटका के वो एक अलग है, पंजुर्ली गॉड की अलग है। चलो फिर बात कर लेते हैं कथकली से क्लासिकल डांस ऑफ केरला। 2 क्लासिकल डांस मैंने आपको बताया, एक तो हो जाएगा मोहिनी अट्टम, ठीक है, जो कि कहाँ का है, केरला का, दूसरा हो जाएगा कथकली। मोहिनी अट्टम को फीमेल परफॉर्म करती है, सोलो परफॉर्म करती है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट है, वो महाभारत और महाभारत और एक भगवत गीता को एक तरह से वो उसमें एक्ट किया जाता है, ठीक है, भगवत गीता के उसमें किए जाते हैं, कुचिपुड़ी में किए जाते हैं, ठीक है, कुचिपुड़ी में किए जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या निकलता है। कथकली परफॉर्म बाय मेल, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस रहते हैं और कलर्स होते हैं इसमें, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन और कलर्स इसमें होते हैं इसमें। चलिए फिर बात कर लेते हैं मणिपुरी की। मणिपुरी की बेटा बात कर लेते हैं। तो मणिपुर से, ऐसा मणिपुरी से लिखा है यहाँ पे मणिपुरी मीन्स मणिपुर का क्लासिकल डांस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो डांस फॉर्म कहाँ का, ये मणिपुर का है। इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ डांस एक तरह से, एक देखा जाए ये बैसनिज्म को फॉलो करता है ये, ठीक है, बैसनिज्म को फॉलो करता है, ये आपको याद रखना है। जैसे मोहिनी अट्टम बैसनिज्म को है, तो ये भी एक बैसनिज्म को फॉलो एक तरह से करता है। और इसको मणिपुर में किसके नाम से जाना जाता है, मणिपुरी रासलीला के नाम से जाना जाता है, रासलीला, ठीक है ना। फिर बात कर लेते हैं सत्रिय डांस। सत्रिय इज अ न्यू क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। 2000 AD में इसको ऐड किया गया था, ठीक है, इसको लिख लेंगे आप 2000 AD में इसको क्लासिकल डांस इसको बनाया गया। क्लासिकल डांस इसको जो है बनाया गया भाई कब, 2000 AD में इसको क्लासिकल डांस इसको बनाया गया है, ठीक है ना। फिर बात कर लेते हैं बच्चा कि इसके जो फाउंडर है कौन है वो भाई, श्रीमंता शंकर देवा। कौन है, श्रीमंता शंकर देवा इसके फाउंडर इसके है,
ठीक है। 15th सेंचुरी में इन्होंने इसको फाउंड किया था, 15th सेंचुरी में इस डांस को इन्होंने फाउंड किया था। और ये देखा जाए जो सत्रिय डांस है, ये नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है उस कल्चर से ही इस डांस को लिया गया है। यानी कि बेसिकली ये माना जाता है जो मणिपुरी डांस है ना, उस मणिपुरी डांस का एक तरह से एक्सपोनेंट ये एक तरह से है, उस डांस से ही इसको लिया गया है। ये मानना है, मानना नहीं, ये हकीकत है। ये हकीकत है, ये कॉम्बिनेशन है कई डांसों का जो कि नॉर्थ ईस्ट के हैं। ये रिलेटेड टू किसको, ये लॉर्ड कृष्णा को ये रिलेटेड है, ये लॉर्ड कृष्णा को ये रिलेटेड है ये, ठीक है। ये हो गया बेटा आपके जो क्लासिकल डांस, आपके 8 क्लासिकल डांस। लेकिन एक जो क्लासिकल डांस है वो है किसके अकॉर्डिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 9th क्लासिकल डांस है जिसका नाम है छऊ। तो आज की क्लास स्टूडेंट्स आपको कैसी लगी, आपको दोस्तों कैसी लगी, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 15 मिनट की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनमें उन सारे क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा जैसे कि एग्जाम में बनते हैं। तो आज मैंने बताया आपको क्लासिकल डांस, एंड नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा इसको एक्सपोनेंट, क्या इसके एक्सपोनेंट रहने वाले इसके हैं। ये क्लास इसकी 1 थी, इसी तरह से इसकी क्लासेस आती चली जाएंगी। तो आप लोग हमारी पूरी प्ले लिस्ट को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू।